अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी टाइम हो रहा था सुबह के 6 का, सहरी वगैरह और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सो जाते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी उठी थी। आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे क्योंकि घर पे जो है वो ईद के फ़ौरन बाद निकाह भी है और ईद के लिए भी डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो कुछ एक्साइटमेंट लेवल जो है वो ज़्यादा है क्योंकि फैसलाबाद से सब लोग अम्मी लोग आ रहे हैं निकाह पे। ये जी नए नए नोट है जो बच्चों को ईद पे दिए जाते हैं। अच्छा, मेरे अब्बू जी की हमेशा से आदत थी, वो जब हमें ईदी दे देते तो मेरी अम्मा को भी साथ ईदी देते थे। ये इससे इंसान का इतना दिल खुश होता है ना। मुझे अब ये चीज़ समझ में आई है। खैर जी, ये हैं सर्दियों के कपड़े जो कि समेटे जा रहे हैं, साथ साथ रमज़ान है उसके भी काम है और साथ साथ ये काम भी चल रहे हैं क्योंकि मौसम इस तरह का आ गया। अब ये सारे कपड़े मैंने वाश वगैरह किए थे, इनको हम कर देंगे पेटियों में बंद और अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर पहनेंगे क्योंकि अब जर्सियाँ वगैरह पहनने का कोई चांस नहीं है। मैंने तो खैर जी लोन निकाली है। जी मेरा पिछले साल का सूट है जे डॉट का 3 पीस, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है। शावर वगैरह लेने के बाद यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी कुरान पाक। मैंने कहा काम शाम तो होते रहेंगे लेकिन ये वाला टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा, तो मैं जल्दी से कुरान पाक लेके बैठी थी। इस दफ़ा मैंने सोच के बैठी थी कि मैं एक पारा पूरा कंप्लीट करूँगी लेकिन एंड पे ना 2 पेज रह ही गए थे। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा थोड़ा तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैंने कुछ लोगों से सुना था, कुछ मेरी जानने वाली रिलेटिव्स में हैं, वो कहते थे कि अगर आप तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़े ना तो आपका समझ में आती है कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वाकई हमें मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल को जाके लगती हैं। खैर जी, मौसम आज मुल्तान में अच्छा हो गया था। बहुत सारे लोगों को ये मौसम पसंद है लेकिन कुछ लोग सुन के सरप्राइज़ होंगे, मुझे ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे दिल को बिल्कुल उदास कर देता है। मुझे ज़रा इसमें मज़ा नहीं आता और एक ऊपर से लाइट चली जाती है, पता नहीं क्यों मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ धूप, सख्त धूप निकली हो, खुश मौसम, इस तरह का मौसम पसंद है। यहाँ पे जी फाख्ता ने अपना घर बनाया हुआ है, इधर भी और उधर उसने बेल के ऊपर नीचे बनाया हुआ था घर। वो मैं देख रही थी कहीं भीग तो नहीं गया, खैर वो बच गया था। यहाँ पे टाइम हो रहा था 5:15 का और मैं जा रही थी किचन में। आज जो है ना मेरी बहुत सारी चीज़ें रेडी थी, मुझे बस जल्दी जल्दी उनको फ्राई करना था और कुछ में फिलिंग करनी थी क्योंकि काम अगर हाफ आपने पहले कर लिया। और ये बर्तन भी आज काफ़ी मैंने धोने वाले कर दिए थे। कुछ में मैंने चिकन बॉयल किया था, किसी में चने। तो ये मेरे पास पट्टियाँ काफ़ी स्पेयर पड़ी हुई थी, इसको जो है ना वो मैं अपने हिसाब से कटिंग कर रही थी इनकी। अब जो है ना मैं ज़्यादा फिलिंग नहीं कर दी, अगर ज़्यादा भर के फिलिंग कर दे ना तो वो दिल वजनी हो जाता है, अफ्तारी के टाइम फिर खाया नहीं जाता था। अब जो है ना वो मैं 1-1 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग करती हूँ। ये स्टफिंग मेरे पास जो कल मैंने जिसमें ब्रेड के लिए रेडी की थी वो काफ़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा जो पट्टियाँ भी पड़ी हैं उनमें लगा के ना आज रोल बन जाएंगे। तो ये मेरा फ्री में एक आइटम बन गया था, अफ्तारी के टाइम कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। खैर आप लोग सुनाएं, रमज़ान तो आलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। आज 21 रोज़ा है, मैंने सुना है इस दफ़ा 29 रोज़े होंगे। चाँद के हिसाब से बता रहे हैं कि उसकी एज के हिसाब से इस दफ़ा प्रिडिक्शन है कि 29 रोज़े होंगे। लास्ट ईयर 30 हुए थे, 30 हो जाएं तो अच्छी बात है क्योंकि एक साल बाद तो रमज़ान आता है। अब बस अल्लाह ताला ही नसीब करता है, क्या पता अगले साल हमारे नसीब में हो या ना हो। खैर जी, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें फ्राई करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा आप लोग सुनाएं ईद की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची। इस दफ़ा बाज़ार में रश ही नहीं है इतना। मैं रात में गई थी बच्चों के साथ आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए, हालांकि इतना रश होता है पता नहीं शायद महंगाई इतनी ज़्यादा है या उस टाइम पे लोग नहीं थे, हालांकि इतना बाज़ारों में रश होता है, कोई ख़ास रश नहीं है। मैंने अपने दुपट्टे वगैरह पीको करवाने थे, 2 लोन के और 2 दूसरे फैंसी ड्रेसेस के साथ के थे, सिर्फ सादा उनकी पीको होनी थी पल्लुओं पे, वो करवाई। तो वहाँ पे भी कोई रश नहीं था, हालांकि वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम लगता होता है। लेसिस वाले स्टोर भी खाली हैं, या तो लोगों ने शॉपिंग कर ली है या फिर आई डिडंट नो कि क्या मसला है। बाकी खैर जी, ब्रांड पे तो बहुत रश होता है, जब भी चले जाएँ गुलगश्त वाली साइड पे, इधर मुल्तान जितने भी ब्रांड है इतना रश होता है शाम के टाइम पे। मैं गई थी 2 लोन के सूट लेने के लिए। वो दोनों ड्रेसेस मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। एक तो उसमें से स्टिच होके आ गया, दूसरा अभी ईद से एक दिन पहले मुझे मिलेगा, जैसे ही आएगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। हमारी निकाह की शॉपिंग में सिर्फ ड्रेसेस हैं अभी, बाकी शूज़ वगैरह और बच्चों के कपड़े वगैरह लेने हैं, वो इंशाल्लाह आज या फिर कल हम लोग जाएंगे लेने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इस दफ़ा मैंने चेक किया आउटफिटर्स पे बहुत अच्छी कलेक्शन है बच्चों की ना, तो वहाँ ये मैं सबसे पहले जाके चेक करूँगी, हो सकता है वहीं से सारे हमें पसंद आ जाएँ। अच्छा, मुझे अब ना ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा होता है कि आराम से घर बैठ के जो भी चीज़ चेक करो और वो घर पे आ जाती है। बाज़ार जाके लेना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों।
पहले मैं बहुत ज़्यादा बाज़ार जाती थी अम्मी के साथ, हमेशा जाना और फिर के चीज़ें लेना। अब मैं एक ही शॉप पे जाके ना थक जाती हूँ, मेरा जो दिल है ना वो इरिटेट हो जाता है। या तो फिर बच्चे तंग करते हैं, बच्चे भी साथ जाते हैं, बंदा अकेला हो ना वो आराम से घूम फिर के चीज़ें ले लेता है। ये तो बस आधा घंटा बाद मुश्किल निकालते हैं, उसके बाद परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तंग पड़ जाते हैं एक जगह पे खड़े हो के। तो अब अल्लाह करे एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएँ, ज़्यादा हमें परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए, थकावट डबल हो जाती है। खैर जी, यहाँ पे बातों बातों में हमारी अफ्तारी भी रेडी हो चुकी है। अच्छा, मुझे बड़ा लालच होता है शाम के टाइम पे ना कि अफ्तारी जो है ना वो मैं 15 मिनट पहले रेडी कर लूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे दुआ के लिए मिल जाए, क्योंकि एक अल्लाह ताला ही हैं जो हमारी दुआएं सुनने के लिए मुंतज़िर बैठे होते हैं। बाकी तो अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी से कुछ मांगना पड़ जाए एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा बंदा वैसे ही जा रहा हो तो वो बंदा देख के दूसरा जिससे मांगा होता है वो छुपना शुरू कर देता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ मांगेगा। बस ये दुनिया का हाल है, सवाए अल्लाह ताला के कौन दे सकता है आपको। खैर जी, ये मैं जब बच्चे आइसक्रीम खाने गए थे तो ये एक नेल्स थे, फेक स्टिक और नेल्स, जी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ज़्यादा फैंसी तो नहीं मिले लेकिन मैं ले आई, मैंने कहा चलें। अब जी मैंने सोचा है कि निकाह के लिए जो है ना वो मैं दराज से ऑर्डर करूँगी, वहाँ से मैंने काफ़ी फैंसी देखे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगी। तो ये था आज का व्लॉग, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।